दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड बस आने ही वाला है, उसका अपडेट बताऊंगा। और आपका जब भी एडमिट कार्ड आता है तो उसके टेस्ट सेंटर पे क्या लेकर जाना है और क्या लेकर नहीं जाना है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि शायद ये लेके आता तो मैं एग्जाम दे पाता। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, उस दिन बच्चे टेस्ट सेंटर पे जाके भी टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन जानना ज़रूरी है। जो भी रूल्स आते हैं एडमिट कार्ड पे छपके, उस रूल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी इस छोटी सी वीडियो में आपको देने वाला हूं। और क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है इसका भी अपडेट देने वाला हूं। जनरली यूजुअली कब एडमिट कार्ड आता है, ये भी एक सवाल है कि एडमिट कार्ड कब आता है। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट कल है, परसों है या 10 दिन के बाद है, तो आपका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, 10 दिन पहले आएगा, 1 महीना पहले आएगा, कब आएगा? क्योंकि बच्चे फॉर्म जो भर चुके हैं वो बार बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो दोस्तों इसकी भी जानकारी इस वीडियो में ही मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एडमिट कार्ड का रूपरेखा कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। तो ये रहा एडमिट कार्ड, देखने में कुछ यूं प्रकार के होता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको जूम करके दिखाता हूं तो और अच्छे से पता चलेगा। यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, यहां कैंडिडेट का नाम होता है, यहां आपका रोल नंबर होता है, यहां आपका मदर का नाम होता है, जेंडर मेल या फीमेल है, अगर फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। स्पेशल कैटेगरीज अगर आपने मेंशन किया है तो यहां पे रहेगा, जैसे चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई, जो फौज में बच्चे हैं, आर्म फोर्सेस में हैं, उनके यहां कैटेगरीज होते हैं। यहाँ टेस्ट सेंटर का नाम होता है और उसका कोड होता है। जैसे यहाँ इस एडमिट कार्ड में टेस्ट सेंटर पड़ा है एएमयू गर्ल्स स्कूल और इसका कोड पड़ा है 120। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत सारे ओएमआर शीट पे सेंटर का कोड भी लिखना होता है। सेंटर का एड्रेस है लाल दिग्गी रोड नियर अमीन नेशा, अलीगढ़। अमीन नेशा बहुत अच्छा शहर है, अलीगढ़ के पास में यूनिवर्सिटी के सटे हुए है अमीन नेशा, बहुत अच्छा मार्केट है। गेट क्लोजिंग टाइम जो है वो इतने बजे क्लोज हो जाएगी। स्क्राइब रिक्वायर्ड नो, स्क्राइब मतलब जो हैंडीकेप है, जिसको आंख से नहीं दिखता है या जो जिसका हाथ नहीं है, वो अपने साथ किसी को हेल्प कराने के लिए, किसी से लिखवाने के लिए ले जाता है, उसको बोलते हैं स्क्राइब। अब ये हैंडीकेप या फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ स्क्राइब में नो आया है। यहाँ पे टेस्ट का डेट होगा, यहाँ पे शेड्यूल स्टार्ट होगा कि कब से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, कितने घंटे का टेस्ट होगा, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना होगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनेशन रूम में। ये भी बताऊंगा कैसे करना है। एग्जाम रूम में ही आपको सिग्नेचर करना है, पहले से लेकर करके जाएंगे तो ये एडमिट कार्ड फर्जी माना जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिग्नेचर है वो एग्जाम के रूम में बैठ के जब एग्जाम दे रहे होंगे तब जाके साइन करना है। ये नहीं कि एडमिट कार्ड डाउनलोड किया अब पहले से साइन कर लिया। तो यहां साफ साफ लिखा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन एग्जाम रूम, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम रूम में करना है। और जो भी आपके उस रूम में इन्विजिलेटर होंगे उनका नाम सिग्नेचर यहां पे होगा। यहां पे क्या करना है, जो आपने फोटो अपलोड किया है ये है, सेम यही फोटो आपको यहां पे पहले से यहां पे लिखा है कि अफिक्स द सेम अनअटेस्टेड फोटोग्राफ एज यू हैव अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर। स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड। जो फोटो आपने पहले स्कैन किया है वही सेम फोटो यहां से पहले से चिपका लेना है, ये नहीं वहां पे जाके चिपकाना, पहले से चिपका के लेके जाना है। यहां देखिए, इफ अ कैंडिडेट हैज अप्लाइड मोर देन वंस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ड्यू टू सम रीजन और मिस्टेक, he she should use the application number roll number combination to that application which according to him is the most appropriate and correct। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 बहुत सारे एप्लीकेशन अप्लाई कर चुके हैं, तो जो आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन वाला ही आपका दुरुस्त है तो उसी एप्लीकेशन नंबर आप मेंशन करेंगे। इन्विजिलेटर साइन करेगा आपके फोटो के अक्रॉस में, आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फोटो यहां से चिपका के लेके जाना है, बाकी सारे काम एग्जामिनेशन हॉल में करना है। ये आपको पता चल गई। अब देखिए, जैसे यहां सिग्नेचर हुआ, आपने सिग्नेचर कर दिया, यहां इन्विजिलेटर साहब सिग्नेचर करेंगे और जो इन्विजिलेटर यहां साइन किए हैं सेम आप यहां फोटो जब चिपका देंगे तो उसके क्रॉस में यहां पे
वो आपके इन्विजिलेटर साहब साइन करेंगे। आपको यहां करना है एग्जामिनेशन रूम में। तो ये सिग्नेचर ये सब आपके एग्जामिनेशन रूम में होगा, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब होगा। आपको सिर्फ अभी क्या करना है कि एडमिट कार्ड जैसे आता है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो फोटो अपलोड किया है सेम फोटो यहां अपलोड करना है। और एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आपका नाम सही है कि नहीं, आपका मदर का नाम सही है कि नहीं, आपका जेंडर, रोल नंबर, ये सारे डिटेल सही है कि नहीं, ये आपका ऊपर का चीज़ है। बाकी नीचे का तो एग्जाम सेंटर एएमयू दिया होगा, वो आप गूगल मैप पे सर्च कर लेंगे और एक दिन पहले जाके सेंटर देख लेंगे तो और आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है एग्जाम देने में। अब कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है। जो इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है सिर्फ वही पढ़ूंगा, बाकी नहीं पढ़ूंगा। देखिए, एडमिट कार्ड हमेशा प्रोविजनली होता है, यानी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी। मान लीजिए कि आपने 10वीं किया ही नहीं और 11th क्लास का फॉर्म भर दिया है, तो वो तो बाद के बाद देखा जाएगा, अभी एग्जाम हो जाएगा लेकिन एडमिशन नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड प्रोविजनल होता है, इसका गारंटी नहीं कि आपका एडमिशन होगा। कोई भी डिस्क्रिपेंसी है एडमिट कार्ड में तो आपको एएमयू एडमिशन का जो जीमेल का आईडी है उस पर ईमेल आईडी करके ईमेल भेज के आप सुधार करवा सकते हैं, या आप एग्जामिनेशंस के दिन थोड़ा पहले जाएंगे तो भी सुधार हो सकता है। क्योंकि जब भी क्लास 11 का टेस्ट होता है या और भी जो बड़े लेवल का टेस्ट है मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें एक मेला टाइप का लगता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो आपको हेल्प करने के लिए अलग अलग जगह पे काउंटर लगे रहते हैं, लोग काउंटर लेके आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो उस दिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी गलतियां हैं एडमिट कार्ड में, जैसे आपका नाम में फादर नेम वगैरह जो भी, तो वो पहले आपको पता कर लेना है। Candidate will require permit to enter into the admission test hall only 15 minutes before the scheduled commencement of test. In no case 15 minutes after the scheduled commencement. तो आपको 15 मिनट पहले ही आपको एंट्री करने दिया जाएगा एडमिशन टेस्ट हॉल में, और जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा उसके 15 मिनट के बाद एंट्री दिया ही नहीं जाएगा। तो ये 15 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचिए, क्योंकि आपका फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग मतलब प्रॉपर्ली चेकअप होगा आपका। अलग अलग जगह पे अलग अलग चेकिंग हो सकता है। कहीं आपका एडमिट कार्ड चेक हो सकता है, कहीं आपको आधार कार्ड से मैच करवाया जा सकता है, कहीं फिंगरप्रिंट्स चेक हो सकता है, कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए खड़ा करवाया जा सकता है। तो इसीलिए एग्जामिनेशंस के दिन आपको 1 घंटा पहले पहुंचना बहुत ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। हैंड बैग, कैरी बैग, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है, खाने वाला चीज़ें हो गए, पीने वाला चीज़ें, कुछ भी अलाउ नहीं है। सिर्फ पानी का बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल है तो आपको अलाउ होगा। पानी के बोतल के अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होगा। पानी के बोतल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ल्यूसेंट नहीं होना चाहिए, ओपाक नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट वाटर का बोतल होगा वही अलाउ होगा। बाकी कोई भी खाने पीने का चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ, वाईफाई, कुछ भी चीज़ ले जाएंगे, हैंड बैग, कैरी बैग, बैग कुछ भी अलाउ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और आपका फोटो आईडी भी होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड आजकल तो सभी को बनते हैं, तो आधार कार्ड ले लेंगे, उससे क्या होगा कि आपका मैच किया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट है ना जो आप एडमिट कार्ड पे है। ये ध्यान रखना है कि एक फोटो आईडी भी लेके जाना है। कैंडिडेट में सब्जेक्ट टू फ्रिस्किंग एट द टाइम ऑफ एंट्री ड्यूरिंग द टेस्ट। फ्रिस्किंग मतलब आपका प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, पॉकेट वगैरह जैसे सिनेमा हॉल में जाते हैं ना तो चेक होता है, उसी तरह आपका चेकिंग होगा। जैसे मेट्रो ट्रेन में आप जाते हैं तो चेकिंग होता है, उसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, वैसे फ्रिस्किंग हो सकती है। तो कैंडिडेट शुड फाइंड आउट ऑक्यूपाई ओनली अलॉटेड सीट। टेस्ट सेंटर पे आपको जो अलॉट किया गया वही सीट पे आपको जाकर बैठना है, कहीं पे जाके ऐसे बैठ नहीं जाना है। वैसे हेल्प करने के लिए आपको हर नूक एंड कॉर्नर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आपको किस रूम में जाना है, कितने फ्लोर पे है, 305 में जाना है, 506 में जाना है, 102 में जाना है, कौन से रूम नंबर में जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, किस सीढ़ी से चढ़ना है, सभी को हेल्प करने के लिए वहाँ पे लोग तैयार होते हैं। तो ये टेंशन नहीं लेना है, बस आपका एक ही ध्यान रखना है कि आईडी लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, और इसके साथ साथ टेस्ट सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुँचना है। OMR जो भी मिलेगा उस पर कोई कटौती करेंगे, कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो दोबारा OMR शीट नहीं मिलेगा, इसलिए OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है। OMR जो भी बेस टेस्ट होता है, कैंडिडेट शायद इनिशियली कंप्लीट एंट्री। जब OMR शीट मिलती है तो आपको एंट्री करनी होती है, जैसे रोल नंबर लिखना होता है, सेंटर कोड लिखना होता है, वगैरह वगैरह, जो आपको 15 मिनट्स बिफोर शेड्यूल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टेस्ट आपको मिल जाता है। तो वो 15 मिनट में आपको OMR शीट को पूरी कर लेनी होगी। OMR शीट करने के लिए आपको
प्रॉपर समय दिया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। जेल पेन ले जाएंगे तो क्या होगा, एक गोला करेंगे तो दूसरे गोले में फैल जाएगा, फिर आपको वो ओएमआर शीट इनवैलिड हो जाएगा, ओएमआर शीट बेकार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एडवाइज किया जाता है कि बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है, या तो ब्लैक या ब्लू, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा कलर नहीं होना चाहिए। ब्लैक या ब्लू चलेगा, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कैंडिडेट को व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड कुछ भी यूज ओएमआर शीट पे नहीं करना है, अदरवाइज आपका एग्जामिनेशन, कैंडिडेचर वगैरह सब खत्म हो जाएगा, एडमिशन का दूर दूर तक कोई चांस नहीं होगा। तो कोई भी ओएमआर शीट में करेक्शंस नहीं चलेगा। यहां पे देखिए, कोई भी ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा ना, इनकरेंट आंसर शैल रिजल्ट इन नेगेटिव स्कोर 25% मार्क्स। आपको 25% नेगेटिव मार्किंग है क्लास 11th में, तो अगर 4 गलती करेंगे तो एक सही वाला आपका काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है। नॉट अप्लीकेबल इन द एडमिशन टेस्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग, पीएचडी, वोकेशनल कोर्सेज अंडर कम्युनिटी कॉलेजेस और क्लास 6 और 9th में। तो क्लास 6 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 9th में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कम्युनिटी कॉलेजेस में, वोकेशनल कोर्सेज में, बीएससी नर्सिंग में, पीएचडी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन बाकी इन जितने भी यहाँ पे मेंशन है, इसको छोड़ के, जैसे क्लास 11th में निगेटिव मार्किंग है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में निगेटिव मार्किंग में है, बीए, बीएससी, बीकॉम में निगेटिव मार्किंग है, बीटेक में निगेटिव मार्किंग है, बीयूएमएस जो भी नीट वगैरह नेशनल लेवल सब में निगेटिव मार्किंग होती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। बाकी कोई री इवैल्यूएशन, री टोटलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी वायलेशंस होगा तो आपको कार्रवाई की जा सकती है, लीगली कार्रवाई की जा सकती है, और आपका एडमिशन तो होगा ही नहीं, ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ और भी उल्टा सीधा करते हैं तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है, जो भी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, यानी जो इंडियन पेनल कोड होते हैं उसके अनुसार आप पे कार्रवाई की जा सकती है अगर आप गलत काम करेंगे तो। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके पढ़ लीजिए, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको यही इंस्ट्रक्शन होंगे। इसको 2 बार 3 बार पढ़ने से आपको उस दिन एग्जाम के दिन दिमाग हल्का रहेगा और आपका फोकस एडमिट कार्ड पे ना हो के आपका फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं होगा। तो क्या होता है कि बहुत लोग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं लेकिन ओएमआर शीट में गलती कर देते हैं, तो आपका वो जो मेहनत है पढ़ाई बेकार चला जाता है, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रक्शन पहले पता नहीं होते और गलती करते हैं, ओएमआर शीट दोबारा नहीं मिलता है, एडमिशन आपका नहीं होता। तो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप खुद अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के। सिर्फ अपने सीमित तक नहीं, दूसरे को शेयर भी करें। अब जनरली एएमयू को जो एडमिट कार्ड है 2026 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, 5 या 7 दिन बिफोर ही एग्जाम डेट से पहले आता है। तो 5 या 7 दिन पहले आएगा, और जब भी आएगा तो आपको amucontrollerexams.com पे जाके ही आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। और जब डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और आपके पासवर्ड। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ये क्रेडेंशियल है, इसको यूज करके आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। 2 कॉपी प्रिंट कर लीजिएगा, एक दोनों ले जाइएगा उस दिन, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपको हेल्प करेगा, एक अपने पास हमेशा रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्ट का डेट से 7 दिन पहले का मतलब क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए बीए ऑनर्स, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, बीए जितने भी बैचलर कोर्सेज है सबका 12 अप्रैल को टेस्ट है। तो 12 अप्रैल को टेस्ट है तो 7 दिन पहले अगर इसमें 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आता है। यानी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अभी मार्च का एंड चल रहा है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल तक आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। समझिए 1-2 वीक के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड आ ही गया है, और आपका 7 दिन पहले आता है, हो सकता है 8 दिन पहले भी आ जाए, 9 दिन पहले आ जाए, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं, 1 महीना पहले ही एडमिट कार्ड ढूंढने लगते हैं फॉर्म भरने के बाद। और मान लीजिए क्लास 11 का टेस्ट है, कब है टेस्ट, तो 26 को है, 26 को टेस्ट है, तो 19 अप्रैल के आसपास आपका एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है। तो जितने भी टेस्ट का डेट है उससे 5 या 7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। इसके लिए आपको पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एडमिट कार्ड कब आता है तो ये आपका क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड से रिलेटेड और भी आपको क्यूरी है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सवाल, अपने क्वेश्चन जरूर पुट अप कर सकते हैं, जितना हो सके मैं आंसर करूंगा। नहीं होगा तो एएमयू को जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो दे दूंगा, जिससे आप ईमेल करके ऑफिशियल जानकारी ले सकते हैं। मैंने बोला एडमिट कार्ड आ ही गया,
मेरे कहने से नहीं आएगा। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नहीं आता, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक नहीं माना जाएगा कि एडमिट कार्ड आ गया है। सारा जो डिटेल है एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट amucontrollerexams.com पे अवेलेबल है। मैं आपको सिर्फ टीचिंग पर्पज से, लर्निंग पर्पज से, नॉलेज पर्पज से ये वीडियो बनाया हूं। यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।